नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग लगातार कई श्रृंखलाओं को लेकर आ रहे हैं और इसमें आज भारतीय परंपरा के अंतर्गत हम लोग एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। हवन क्यों होता है? हवन हम लोग अक्सर सुनते हैं, मकान बनवाया हवन कर लो, पूजा घर में हुई हवन कर लो, किसी के आत्मा की शांति करनी है हवन कर लो, कोई अच्छा काम करना है हवन कर लो, विराट कोहली का शतक बन गया कुछ लोग हवन करा देते हैं, कुछ लोग वह युद्ध वह होना है या वह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो हवन करा देते हैं। यानी हर प्रकार में हम लोग हवन वह की बात वह करते हैं। आखिर ये हवन होता क्या है और क्यों वह हवन किया जाता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म की परंपरा वह कही जाती है तो उस सनातन धर्म की परंपरा में किसी भी देवी देवता की जो पूजा होती है उस पूजा की पूर्णता वह हवन के पश्चात ही माना जाता है। उसके बगैर वह पूर्णता नहीं मानी जाती। इन्हें हवन हुआ तभी वह पूजा पूर्ण वह होती है। अब हवन वह क्या है? तो हवन एक्चुअल में वह कहा जाए तो यह ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक प्रक्रिया है। अब वैज्ञानिक, इसकी पहले वैज्ञानिक व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। तो हवन क्या है कि ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो हमारे वह आइंस्टाइन साहब कह गए हैं कि ऊर्जा का कभी क्षय वह नहीं होता है। तो अगर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है तो हवन के माध्यम से वह होता क्या है कि ठोस या द्रव पदार्थ, अब ठोस या द्रव पदार्थ में क्या होता है तो लकड़ी, कंडे, जिसे उपले भी कहते हैं, कपूर, घी, गुग्गल आदि जो भी वह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें एकत्रित ऊर्जा है। उस ऊर्जा को वह हम क्या करते हैं तो वायुमंडल का भाग बनाया जाता है। ध्यान से समझिए, यानी हवन में हमने वह कंडे वह जलाए, हवन में हमने लकड़ी जलाई, हवन में हमने घी जलाया, हवन में हमने कपूर जलाया, तो उसमें जो एकत्रित ऊर्जा है उसको हमने वह गैस में कन्वर्ट कर दिया। ऊर्जा वह स्थानांतरित हो गई। ऊर्जा का क्षय होना नहीं है, ऊर्जा को स्थानांतरित। यानी इसका मतलब है हवन वह क्या है, ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी और ऊर्जा वह चली गई कहां, वायुमंडल में। तो यह ऊर्जा का, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा चक्र है और इसीलिए इसमें उन्हीं पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा, जो वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। निश्चित है कि कोई ऐसे रसायन का प्रयोग हवन में नहीं होगा जिससे वह प्रदूषण फैलता हो। हमेशा वैसे ही चीजों का प्रयोग होगा जिससे वह सकारात्मक ऊर्जा वह उत्पन्न होती है या सकारात्मकता वह उत्पन्न होती है, कुछ न कुछ सकारात्मक गैस वह उत्पन्न होते हैं। इसी को वह, तो ये हवन में। अब देखिए, ये हवन वह किया, हवन में हमने वह कई प्रकार की हवन सामग्री वह डाली। अब हवन की सामग्री क्या क्या डाली, तो जैसे वह आम की लकड़ी वह डाली। हवन की सामग्री में हमने क्या डाला, यही आम की लकड़ी वह इस रूप में भी डाली जाती है। हवन की लकड़ी में हम लोग कंडे डालते हैं या उपले जिसको कहते हैं। इसके बाद हवन के में हम लोग वह कपूर वह डालते हैं और उसके बाद वह देसी घी वह डालते हैं, जो गाय के घी होते हैं उसको भी डालते हैं। और इस प्रकार से वो हम लोग यज्ञ या हवन कर रहे होते हैं। अब गौर करके देखिए, ये वह क्या है तो ठोस, ये सब ठोस सॉलिड, ये भी वह सॉलिड ठोस चीज, और ये वह ठोस, ये भी वह ठोस, और वह ये द्रव, ये सब को हमने वह कहाँ डाला, यज्ञ में डाला, हवन में डाला। और जब डाला तो निश्चित है कि उसमें जो एकत्रित ऊर्जा है अब वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। तो एकत्रित ऊर्जा वो वायुमंडल में जाती है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो यह एक यज्ञ वेदी है और इस यज्ञ वेदी में या हवन कुंड है, इस हवन कुंड में हमने जो भी सामग्री डाली उस सामग्री से ऊर्जा वह कहाँ चली गई, ऊर्जा वायुमंडल में चली गई और वही वायुमंडल की ऊर्जा वह स्थानांतरित होकर ऊर्जा चक्र के रूप में फिर से संचरण वह करती रहती है वायुमंडल में। तो एक्चुअल में वह देखा जाए तो हम लोग इसको वह अगर देखें गौर करके तो एक यज्ञ के समय में आप यज्ञ के समय में यह हवन कुंड है और यहां से हमने जो भी डाला सामग्री
उससे जो है वो ऊर्जा जो है वो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऊर्जा को डाल दिया वायुमंडल में और ऊष्मा जो उत्पन्न हुई, इस ऊष्मा जो है वह से यहां पर एक प्रकार का लो प्रेशर जो है वह जनरेट हो जाता है, एक प्रकार का लो प्रेशर जनरेट होता है। ध्यान से समझिए, एक प्रकार का लो प्रेशर यहां पर जनरेट जो है वह हो गया। ठीक है, अब लो प्रेशर जो है वह क्या जो है वह फंक्शन करेगा, आइए हम लोग इसको थोड़े जो है वह 2 मिनट के बाद जो है वह देखते हैं। अब देखिए, हवन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है वह वैदिक और एक जो है वह तांत्रिक। और हवन का जो है वह जो उद्देश्य होता है वह फल प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर हवन कुंड अलग अलग निर्मित होते हैं, यानी हवन कुंड अलग अलग जो है प्रकार के बनते हैं। लेकिन ये जो हवन कुंड अलग अलग प्रकार के बनते हैं, किस देवता को के लिए है समर्पित और साथ साथ जो है वह क्या उद्देश्य है आपके, उसके अनुरूप जो है वह उसकी साज सज्जा की जाती है। इसके बाद हवन करते समय अलग अलग मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। अलग अलग मंत्रों का उच्चारण भी अलग अलग देवों के लिए होता है और साथ साथ अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी अलग अलग मंत्र का उच्चारण जो है वह होता है। ठीक है, परंतु प्रत्येक मंत्र, जितने भी मंत्र जो है वह होंगे, प्रत्येक मंत्र के बाद जो है वह अंत में जो है वह स्वाहा बोला जाता है। आप गौर करके देखेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा, ओम भगवतन विष्णु भगवताय नमः स्वाहा। कुछ भी हम बोलें, हम उसके बाद अंत में जो है वह स्वाहा बोलते हैं। अब ये जो स्वाहा जो बोला जाता है, इस स्वाहा जो है वह के क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पुराण के अनुसार स्वाहा जो है वह दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। दक्ष प्रजापति जो है वह की चर्चा हम लोगों को मिलती है माता सती के पिता के रूप में। इसका मतलब है स्वाहा और जो है वह सती दोनों बहन हुई। तो ये स्वाहा का विवाह जो है वह अग्निदेव से संपन्न, जैसे माता सती का विवाह जो है वह भगवान शिव से हुआ था और उसके बाद जब पुनर्जन्म होता है माता सती का, तो वही पार्वती के रूप में जो है होती हैं। तो स्वाहा का विवाह जो है वह अग्निदेव से संपन्न हुआ और भगवान विष्णु ने जो है वह आशीर्वाद दिया था जो है वह स्वाहा को कि अग्निदेव कोई भी आहुति, जिसे हविष्य कहा जाता है, हविष्य यानी जो है वह हम अग्नि में जो भी समर्पित करते हैं, हवन सामग्री या आम की लकड़ी या कंडे कपूर, जो भी जो है वो उसको हविष्य कहा जाता है सामूहिक रूप से। तो जो भी आहुति दी जाएगी वह स्वाहा के नाम से ही ग्रहण करेंगे, यानी अग्निदेव जो वह स्वाहा के नाम से ही ग्रहण करेंगे, अन्यथा जो है वह यह ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो स्वाहा जो है वह कौन हुई, अग्निदेव की पत्नी। इसलिए हम लोग मंत्र जो है वह करेंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ठीक है, तो हम हर मंत्र के बारे में बात जो है वह हम ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा, तो ये स्वाहा जो है वह कौन है, अग्निदेव की पत्नी, और उनके माध्यम से ही अग्निदेव उस हविष्य आहुति को ग्रहण करेंगे। अब जो है वह देखिए, भारतीय समाज में हवन की जो परंपरा है यह हजारों वर्षों से मौजूद रही है, कोई आज की बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नाम के स्थल पर अग्निवेदी जो है वह पाई गई है। इसका मतलब उस समय भी हवन होते थे, आज से 4000 साल पहले भी हवन होते थे। और जो है वह महाभारत, रामायण और वैदिक साहित्य में सभी जगह हवन के विशद चर्चा जो है वह मिलती है। महाभारत के काल में भी हवन जो है वह होता है, यज्ञ जो है वह होता है, उसकी चर्चा जो है वह मिलती है। युधिष्ठिर जो है वह करते हैं, यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं। भगवान राम जो है रामायण में चर्चा मिलती है, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो यानी हम हर समय हवन जो है वह की चर्चा जो है वह मिलती है। इस प्रकार से वह वैदिक काल में जो है वह हवन जो है वह होते थे और ये हवन जो है वह की परंपरा इस प्रकार चलती थी। अब जो है वह गौर करके देखिए, अब आते हैं वापस। हम लोग जो है वह ने बात किया मैं कि लो प्रेशर जो है वह जो क्रिएट हो रहा है, इसको फिर से वापस आते, मैंने कहा था 2 मिनट में जो है वह हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में जो है वह देखिए, कंडे या उपले के धुआं जो है वह जब हम अग्नि में डालेंगे तो धुआं भी उत्पन्न होता है। उससे धुएं से कहा जाता है 94% हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कपूर जलने से दर्द निवारक गैस जो है वह वायुमंडल में जो है वह निकल जाता है, जिससे जो है वो वहां आसपास बैठे जो है लोगों के दर्द या पीड़ा वह दूर जो है वह हो जाती है। और इसीलिए कपूर का प्रयोग, यही वजह है कि कपूर का प्रयोग जितने भी दर्द निवारक दवाई जो क्रीम वगैरह वाइंटमेंट वगैरह बनते हैं, आप वोलिनी जेली से लेके जो है वो कोई भी जो है वह ले लीजिए, मूव वगैरह सब में कपूर का इस्तेमाल जो है वह होता है।
क्यों? क्योंकि वो या विक्स हो या बाम हो, हर में कपूर का इस्तेमाल होता है। तो वह जो है वह दर्द निवारक दवाई आज भी जो है वह बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें दर्द खींचने की क्षमता जो है वह होती है। इसके बाद गाय का घी जो है वह हवन में प्रयोग करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और यह नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद देखिए, आम की लकड़ी के जलाने से क्या होता है कि फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम का जो है वह गैस जो है वह निकलता है। फॉर्मिक एल्डिहाइड, और फॉर्मिक एल्डिहाइड जो है वह गैस जो उत्पन्न होता है, इसलिए उससे खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मार देता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। अब ध्यान से समझिए, फॉर्मिक एल्डिहाइड जो है वह होता है जिससे पूरा वातावरण जो है वह शुद्ध जो है वह होता है। इसीलिए हम जो है वह हवन में जो है वह किसी पीपल के या बरगद के जो है वह लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या पोपलार के जो है या यूकेलिप्टस के लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हमेशा ही आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। ये हमारे जो है वह ऋषि मुनियों को मालूम था कि उसमें से फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम का गैस जो है वह निकलता है। ये आज साइंस जान रहा है, लेकिन ये बात हजारों साल पहले से ज्ञात थी। इसके बाद घी, गाय के घी जलाने से जो है वह ऑक्सीजन जो है वह निकलता है, और 1 चम्मच गाय के घी जो है वह जलाने से जो है वह 1 चम्मच गाय के घी जलाने से जो है वह 10 kg से अधिक ऑक्सीजन जो है वह की मात्रा निकल जाती है। अब आइए देखिए, दर्द निवारक तो है ही। अब देखिए, मैंने फिर बताया कि ये जो है लो प्रेशर है, और इसमें लो प्रेशर क्रिएट हुआ उष्मा से। लकड़ी हम जला रहे हैं, उससे उष्मा उत्पन्न हो रही है, लो प्रेशर, और उससे जो है वह आप जो है वह इसमें घी जो है वह जलाए, तो घी जलाए तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। वायुमंडल में जो हाइड्रोजन मौजूद है, इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिलकर जो है वो H2O बनाता है, यानी जलवाष्प। और इसी जलवाष्प के कारण जो है कई बार जो है वह क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि यज्ञ जो है वह कराया गया, यज्ञ के बाद जो है वह यहाँ कई दिनों तक यज्ञ होता रहा, कई दिनों तक यज्ञ होता रहा, तो कई दिनों तक जो है वह यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती रही, तो यहाँ पर लो प्रेशर बना रहा। अब इस लो प्रेशर के कारण चारों तरफ से हवाएं जो है वह आ रही हैं, और ये हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह क्या बना रही है, H2O बना रही है, जिसे हम जलवाष्प कह रहे हैं। और ये जलवाष्प जो है वह यहाँ पर, अब इन हवाओं के माध्यम से जलवाष्प ऊपर में जाएगा, और जो है वह यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा। और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यज्ञ जो है अगर लगातार जो है वह होता रहे, तो उसके बाद जो है वह इस क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद यहाँ अगर यज्ञ लगातार होता रहे तो बारिश का पानी भी जो है वह आएगा। क्यों? क्योंकि जो है वह ऑक्सीजन जलने से H2O का निर्माण हो गया, लो प्रेशर से हवाएं जो ऊपर उठ गई, तो इससे जो है वह बारिश भी हो गई। इसलिए यज्ञ के बाद जो है या हवन के बाद लगातार अगर होता रहे, ध्यान से समझिए, लगातार होता रहे तो उससे बारिश भी होती है। इसलिए हमारे पुराणों में और इन सब में चर्चाएं जो है वह होती है कि जो है वह अगर जो है वह बारिश नहीं हो रही है तो हवन कराइए, और हवन करने के पश्चात जो है वह बारिश हो जाती थी, ये लिखा हुआ है। तो ये हो जाती थी, कैसे हो जाती थी, तो उसका साइंटिफिक फिनोमेना जो है वह इस प्रकार से जो है हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए हवन जो है वह अपने आप में एक बहुत ही साइंटिफिक जो है वह प्रक्रिया है, उसकी धार्मिक आस्था अलग है और साइंटिफिक जो है वह व्याख्या अलग है। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये चैनल अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।